मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अज्यूम किया जाता है कि जो एटम्स हैं, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर तो है ही, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। तो जब वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह इस ऑर्बिटल के अंदर ऐसे घूम रहा है। मान लेते हैं कि यह हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है और वो इस शेल के अंदर ऐसे घूम रहा है, तो ये एक वेव बना रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी हाइड्रोजन के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरा भी हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी उसका वेव फंक्शन एसोसिएट हुआ होगा। अब वेव की तो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं अक्सर, कि ये अगर मीन पोजीशन है तो ये वेव इस तरह से होगी। मीन पोजीशन से ऊपर वाली जो पार्ट उठा हुआ होता है वेव को, उसको क्रिस्ट कहा जाता है और निचले हिस्से को ट्रॉफ कहा जाता है। अगर हम इस मीन पोजीशन को 0 मान लें तो ऊपर वाली साइड प्लस हो जाएगी और नीचे वाली साइड माइनस हो जाएगी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए ये दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब जब आएंगे तो इनका जो वेव फंक्शन है, जो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगा। ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है और उसका वेव फंक्शन है। तो ये दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी। इस रीजन में दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी। इस रीजन को हम अलग से अगर इधर बनाएं तो ये एक एटम की वेव है और ये दूसरे एटम की वेव है। ये वेव की मेन पोजीशन है और ऊपर जो उठी हुई है उसको प्लस कहेंगे, नीचे वाली जो है उसको माइनस कहेंगे। ये 0 है, ये प्लस और ये माइनस। अगर तो वेव इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो ये आपस में जब इंटरेक्ट करेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इनका क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी। प्लस प्लस एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे और माइनस माइनस एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। तो ऊपर वाला लोब भी बढ़ जाएगा और नीचे वाला लोब भी बढ़ जाएगा। इस चीज को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बरअक्स ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि ये एक एटम की वेव और ये दूसरे एटम की वेव कुछ इस तरह से है कि इस एटम की क्रिस्ट के सामने इसका ट्रॉफ आ रहा है और इसकी ट्रॉफ के सामने इसका क्रिस्ट आ रहा है। तो ये जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये जो प्लस है ये इसके माइनस का असर खत्म कर देगा और ये माइनस इसके प्लस का असर खत्म कर देगा। तो ये एक दूसरे को खत्म कर देगी। तो ये रिजल्ट में कोई भी वेव नहीं बनेगी। इस चीज को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों ने एक दूसरे को रीइंफोर्स किया है और रिजल्ट में एक बड़ा वेव फंक्शन बन गया है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन मीन तबाही, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो ये दो किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं जब कि इन दोनों एटम्स के वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा। इधर एक हाइड्रोजन का एटम है और इधर दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। ये हाइड्रोजन के एटम का 1s1 है और ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम का 1s1 है, यानी एक शेल, पहले शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हम ड्रा करने लगे हैं एनर्जी ग्राफ। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। इंटरेक्शन के नतीजे में दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे।
ये दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये वाला जो ऑर्बिटल बना है ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में बना है, जो यहाँ पर आपको समझाया गया था, और ये ऊपर वाला जो बना है ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में बना है, जो इधर हमने आपको समझाया था। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। क्रिस्ट ने क्रिस्ट को रीइंफोर्स किया है और ट्रॉफ ने ट्रॉफ को रीइंफोर्स किया है, जबकि ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के दौरान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। सॉरी, ये हो जाएगा ऐसे, इसके प्लस के सामने इसका माइनस आ जाएगा और इसके माइनस के सामने इसका प्लस आ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में बना है इसको कहा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में जो बना है तो इसको क्या कहा जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चूंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये खाली रह जाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा 1s कहा जाएगा। अब चूंकि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सिग्मा 1s2 हो जाएगा, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको कहा जाता है सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में हैं, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन आकर। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स को।